Hello everyone, welcome back to our channel. How are you all my dear students? कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे हो। इस लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 35 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करा दिया है, तो हम थर्ड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। Ahmad Chacha borrowed 25,000 at 12% per annum for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? इसका मतलब है कि अहमद चाचा ने बैंक से 25,000 रुपीज क्या किया, बोरोड किया। बोरोड किया मतलब उधार लिया। देन अहमद चाचा को what amount will he have to return to the bank at the end of the year, मतलब साल के अंत में अहमद चाचा को बैंक को कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% पर एनम। जब भी हम बैंक से पैसे बोरो करते, उधार लेते, तब भी बैंक जो है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो इंटरेस्ट हमें बैंक को पे करना पड़ता है। और जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तभी भी बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है और वो इंटरेस्ट हमें मिलता है हमारे प्रिंसिपल में ऐड होकर के। अब यहाँ पे अहमद चाचा ने बोरो किया है पैसा, तो इंटरेस्ट किसको चला जाएगा, बैंक को। आप लोगों को याद होगा जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि 25,000 रुपीज पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, x रुपीज है। तो वो वाली लाइन में सबसे पहले लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि सपोज 25,000 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना है, x रुपीज है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो मैंने आप लोगों को समझाया था कि 12% को जब हम रेशियो में लिखते हैं तो 12/100 होता है। इसका मतलब है कि अगर मैंने प्रिंसिपल 100 रुपीज जमा किया होता तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता, 12 रुपीज मिलता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द प्रिंसिपल रुपीज 100 the interest is रुपीज कितना आएगा, रुपीज 12। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब रेशियो लिखेंगे। 12% को लिखो 12/100। 100 क्या है, प्रिंसिपल है, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है, 25,000 रुपीज। 12 क्या है, ये जो 12 है वो क्या है, ये है इंटरेस्ट। तो हम 25,000 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने x अज्यूम किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 100 से, 25,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि अब 100 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 100 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो वो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। देयरफॉर अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, x क्या बचा अभी, 250 मल्टीप्लाई बाय 12। और डिनोमिनेटर के तो सारे नंबर कैंसिल हो गए, तो वो कुछ भी नहीं लिखना है वहाँ। अब हम 0 को नहीं मल्टीप्लाई करें क्योंकि 0 ऑलरेडी ऐड होता है ना, तो इसको मैं एज इट इज वहीं पे रख रही हूँ। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करके आपको शो करती हूँ। देखो 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 0 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 300 आया। तो x इज इक्वल टू 300 प्लस जो ये वाला 0 था इसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रही। तो कितना हो गया इंटरेस्ट हो गया 3,000 रुपीज। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है कि अहमद चाचा को बैंक में कितने पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर द इंटरेस्ट इज रुपीज 3,000 on the principal रुपीज 25,000। पहले हम लोग ये लिख दे रहे कि 25,000 रुपीज पर इंटरेस्ट कितना मिला, 3,000 रुपीज मिला। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट टू बी रिटर्न टू द बैंक। ठीक है। अब जो अमाउंट हमें बैंक को रिटर्न करना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट मैंने बोरो किया है बैंक से या जो भी डिपॉजिट किया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोरो किया है तो हम बोरो वाला सिलेक्ट करेंगे। देन इंटरेस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया 3,000 रुपीज। 25,000 + 3,000 बिकम 28,000।
सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न, अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न, कितना रिटर्न करना पड़ेगा, विल हैव टू रिटर्न 28,000 रुपीज टू द बैंक। आया समझ में, कितना रिटर्न करना पड़ेगा अहमद चाचा को, 28,000 रुपीज रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को। तो यहाँ पे बच्चों ये फिर से मैं आंसर आपको शो कर देती हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ वाला, किशन राव wanted to make a pond in his field. He borrowed 35,250 rupees from a bank at the interest rate of 6% per annum. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? किशन राव ने क्या किया, किशन राव को पहले तो पॉन्ड बनाना है, तो पॉन्ड बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो किशन राव ने क्या किया, बैंक से कुछ पैसे उधार लिए। कितने पैसे उधार लिए, 35,250 रुपीज, इतना पैसा बैंक से उधार लिया। तो बैंक तो हमें फ्री में पैसे नहीं देती है ना, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे, 6% पर एनम दिया है। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब किशन राव को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को साल के आखिरी में, यह हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें अमाउंट नहीं फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि सपोज 35,250 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना है, एक्स है। तो ये वाला सेंटेंस में पहले लिख देती हूँ। देखो इतना मैंने लिख दिया, अज्यूम कर लिया मैंने, सपोज 35,250 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। सो ऑन द प्रिंसिपल रुपीज 100, अगर 100 रुपीज प्रिंसिपल होता तो इंटरेस्ट कितना है, द इंटरेस्ट इज ₹6। अब रेशियो लिखेंगे 6/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/35,250 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35,250 से। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 35,250 डिवाइडेड बाय 100। अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, ब्लैक ले लेते, चलो यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब मैं 3 5 2 5 को क्या कर रही हूँ, 5 से डिवाइड कर रही हूँ। सो 5 7 ज़ा होता है 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया रिमाइंडर। अब ये 2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रही हूँ, 2 लिख दिया मैंने तो रिमाइंडर 2 हो गया। 5 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 0 लिखेंगे और यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ गया रिमाइंडर। ये वाले 5 को शिफ्ट करेंगे, 25 बन गया रिमाइंडर। 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में, तो 25 0 0, तो मतलब कितना आया, क्वोशंट आ गया 705। तो 5 1 ज़ा 5 और इसको डिवाइड करूंगी मैं 5 से तो आएगा आंसर 705। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में तो देखो सारे नंबर्स कैंसिल हो गए, तो x क्या आएगा अभी, 3 मल्टीप्लाई बाय 705। तो 705 को मैं अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 1 1, 7 3 ज़ा 21। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2115। मैं मतलब किशन राव को कितना पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट बैंक को, 2,150 रुपीज इंटरेस्ट पे करना होगा। नाउ सी द फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, किशन राव विल हैव टू पे ₹2,115 टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 35 जो है वो फिनिश हो गया। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।